गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम सर्जरी पढ़ेंगे। अब सर्जरी में ना अपन सुश्रुत संहिता में देखते हैं जो फिफ्थ चैप्टर है। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बताए, इसलिए आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। नाम क्या है उसका? अग्रपर्णीय उसका नाम है। ठीक है। साथ में अपने बुक में देख लेना। तो सबसे पहले तो उसमें क्या बताए हैं? कर्म बताए हैं। तो पूछ ले कर्म कितने बताए हैं इस अध्याय में? तो कर्म इसमें तीन बताए हैं। वैसे तो तुम्हें कर्म आए तो अपन बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन शल्य में अगर कम कर्म पूछे हैं, चैप्टर का नाम दे रखा है, तो तीन ही होते हैं। पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म। कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्व कर्म, फिर प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। यहाँ पर ये तीन कर्म है। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपने शस्त्र कर्म। शस्त्र कर्म है तो वो कितने कितने बताए, ये चीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो सुश्रुत के शस्त्र कर्म है वो तो सबको पता ही होगा, कितने हैं? 8 होते हैं सुश्रुत के शस्त्र कर्म। ठीक है। तो शस्त्र कर्मा अष्टविधम क्वेश्चन आए तो अपन लिख भी सकते हैं डायरेक्ट के शस्त्र कर्म कितने हैं। शस्त्र कर्मा अष्टविधम। ठीक है, 8 प्रकार के शस्त्र कर्म उसमें बताए हैं, जो उसको आप डिटेल में पढ़ते भी आए होंगे। ठीक है। क्या होता है? जैसे पहला बताया है छेदन। ठीक है। छेदन क्या होता है? काट के अलग कर दिया। ठीक है। फिर वेदन आता है, जैसे इंसिजन है। लेखन आता है। लेखन मतलब स्क्रैपिंग बोल देते हैं, एक टाइप से कुरचना बोलते हैं। ठीक है। फिर वेदन, वेदन को मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो वेदन क्या होता है? वेदना मतलब पंक्चर करना एक टाइप से। फिर आता है एशन। एशन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोबिंग बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज का उसका पता लगाना। ठीक है। तो वो एशियन हो गया। उसके बाद में आहरण। आहरण किसको बोलते हैं? कुछ किसी को खींचना। ठीक है, खींच कर निकालना, उसको क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। विस्त्रावण के बारे में तो डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है, आगे इसमें भी चैप्टर है। और सीवन आता है, यानी सूचना। तो ये 8 कर्म तो सबको ध्यान होंगे। छेदन, वेदन, लेखन, वेदन, एषण, आवरण, विस्त्रावण और सीवन। अब 8 तो सुश्रुत ने बता दिए। ठीक है। चरक के कितने? आचार्य चरक के, तो आचार्य चरक जो है वो 6 बताते हैं। अब मैं यूं पूछ लूं कि कौन से नहीं बताए, तो उन्होंने एषण और आहरण जो थे ना, एषण और आहरण को उन्होंने क्या बता दिया? यंत्र में बता दिया। ठीक है, एषण और आहरण क्या होते हैं? यंत्र कर्म बता दिए। ठीक है, तो उन्होंने 6 कौन से बताए हैं? तो एक टिक से ध्यान रख लो। पाँव, फूले, होसी। कैसे? पाटन। ठीक है, उसके बाद में वेदन। उसके बाद में छ से छेदन, ल से लेखन। ठीक है। और प्रच्छान और सीवन। तो क्या बताया उन्होंने? 6 कर्म कर्म कौन से बताए हैं? पाटन, वेदन, छेदन, लेखन, प्रच्छान और सीवन। ये किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने बताए हैं। ठीक है। तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं? सुश्रुत ने 8 बताए हैं। चरक जो है उन्होंने कितने बताया? उन्होंने 6 बताया। अब बोलो वाग्भट का बताओ, वाग्भट ने कितने बताया? तो वाग्भट ने 13 बताए हैं। ठीक है। सुश्रुत के कितने थे? 8 थे। चरक के कितने थे? 6 थे। और वाग्भट ने कितने बताए? 13 बताया। पूछोगे 13 कौन से बताए हैं? तो 8 तो सुश्रुत वाले याद ही है, उसमें 5 और जोड़ने हैं। तो 5 जोड़ने के लिए क्या बताया उन्होंने? ये ट्रिक ध्यान कर लो। उग्र दमन कर कुटो। उग्र दमन कर कुटो मतलब उत्पाटन उन्होंने एक एक्स्ट्रा बताया है। उसके बाद में कुटन उन्होंने बताया है। ठीक है। मंथन उन्होंने बताया है। और ग्रहण और दहन उन्होंने बताया। तो उग्र दमन कुटो मतलब अच्छे से लिख लेना इसको कि 8 तो वो थे ही जो सुश्रुत के थे। ठीक है, उसके अलावा 5 कौन से बताए हैं? तो 5 उन्होंने बताए हैं उत्पाटन, ग्रहण, दहन, मंथन और कुटन। ये उन्होंने अलग से 5 बताए हैं। तो अब नंबर सबका ध्यान हो गया होगा। सुश्रुत के कितने थे? 8 थे। फिर अगर चरक के बात करें तो पाम, छूले, पोसी यानी 6 करने हैं। और उसके बाद में अपने को जो आचार्य बागभट्ट है उनके 13 करने हैं। 13 में 8 तो वो सुश्रुत वाले हैं, प्लस 5 कौन से ध्यान रखने हैं? उग्र दमन कर कुटो, यानी उत्पाटन, कुटन, मंथन, ग्रहण और दहन।
उसके बाद में इसमें आता है तो परिचारक के गुण आते हैं, ठीक है। परिचारक के गुण के बारे में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? चरक ने तो 4 गुण बताए थे, तुम चरक में पढ़ के आए होगे। लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं? पूछ रहे सुश्रुत के अनुसार परिचारक के गुण बताओ, तो एसएसबी याद रखना है। एसएसबी का मतलब, ठीक है, सुश्रुत ने बताया ना, सुश्रुत ने तो क्या बताया है? एसएसबी बताया है। मतलब कैसा होना चाहिए परिचारक? स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। तो ये क्या है? परिचारक के गुण है, ठीक है। क्या है? स्निग्ध, स्थिर और बलवान। उसके बाद में कोई भी कर्म करे तो उन्होंने बताया, देखो कर्म करेंगे तो उसमें क्या रहना चाहिए? जो डॉक्टर है वो पेशेंट के सामने रहना चाहिए। अब पेशेंट को हम कहाँ बिठाएं कि हमें उसको क्लियर दिखाई दे? तो हम सूर्य की तरफ उसको मुंह करके बिठाएंगे, ठीक है। पेशेंट को कहाँ बिठाना है? दिखती बात है, तुम सूर्य की तरफ मुंह करके बिठाओगे तभी तो तुम्हें चीजें साफ दिखाई देगी। तो क्या, कहाँ, कौन सी डायरेक्शन बताइए? सूर्य की तरफ करके उसको बिठाना चाहिए। और अपने क्या बोलते हैं, देखो अपने आयुर्वेद में बोला जाता है कि कोई भी सर्जरी या कोई भी कर्म करने से पहले उसको लघु आहार कहलाओ। क्या कहलाते हैं? लघु भुक्तवंत, ठीक है। और ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या इसके कुछ अपवाद होते हैं जिसमें हम भोजन नहीं खिलवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यूँ आएगा कि अभुक्तवंत कौन सी स्थिति होती है? तो ये कुछ ही रोग होते हैं जिसमें भोजन नहीं करवाना है अपने को, बाकी सब में करवाना है। कुछ ही ऐसी कंडीशन है जिसमें बिना खिलाए भोजन करवाते हैं। तो बिना खिलाए भोजन किस में करवाते हैं? मुंबा में करवाते हैं, ठीक है। किस में करवाते हैं? मुंबा में। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे जिस 2 नंबर में ऐसे, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि मुंबा में करवाते हैं। मुंबा का मतलब, तो एम से तुम्हें ध्यान रखना है, मूड गर्भ, ठीक है। मतलब मम्मा भोजन नहीं करवाएगी, ठीक है, मुंबा से ध्यान रख लेना, भोजन नहीं करना है। तो एम से हो गया मूड गर्भ, यू से हो गया क्या? उदर, उदर रोग में अपन भोजन नहीं करेंगे। उसके बाद में अगले एम से हम लिखते हैं मुख रोग, ठीक है। बी से हम करते हैं भगंदर, अर्श और अश्मरी। वैसे तुम देखोगे तो यही मेन सर्जरी वाले, सर्जरी में सबसे जो अपन बोलते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर मैं बोलूंगी कौन कौन से, तो तुम यही सब याद करते हो। मूड गर्भ के बारे में याद करते हैं अपन, उदर के बारे में याद करते हैं, ठीक है। अर्श, अश्मरी, भगंतर, इनके बारे में पढ़ते हैं। और मुख रोगों के बारे में अपन ईएनटी में देख लेते हैं, ठीक है। तो इन सारे रोगों में अपन भोजन नहीं करवाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में शस्त्र का प्रयोग कौन सी दिशा में करते हैं? तो शस्त्र हमेशा कौन सी दिशा में चलाओ? अनुलोम दिशा में चलाओ। शस्त्र जो भी कर्म करते हैं वो हमारे अनुकूल होना चाहिए, शस्त्र की दिशा अनुलोम दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो अगला आता है, इसमें व्रण के गुण आते हैं। व्रण के गुण इंपॉर्टेंट है। व्रण के गुण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? 5 ठीक है, 5 ही गुण बताए हैं इसमें। तो वो सारे गुण क्या बताए हैं कि जो व्रण होना चाहिए वो आयत होना, आयत होना चाहिए। तो क्या बोले हैं? तत्र, मतलब वह। तो वो कैसा होना चाहिए? तो आयत होना चाहिए। तो तत्र आयतो विशाल, ठीक है, सम होना चाहिए, सुविभक्त होना चाहिए और निराश्रय होना चाहिए। यही व्रण के गुण है, ठीक है। अब तुम देखोगे ना, ये जो व्रण के गुण है, इसी तरह हम बात करें कि जो व्रण कर्म होते हैं, वर्ण कर्म युक्त जो वर्ण होते हैं उसमें भी यही 5 गुण होते हैं, सारे सेम है। बस जो सम है उसकी जगह प्राप्त कालकृत आता है। सम की जगह क्या आता है? प्राप्त कालकृत। दोनों कितने हैं? 5 5 है।
देखो लिखने को तो अपन कुछ भी लिख दे, पर जो क्वेश्चन पूछा है तो फिर इन क्वेश्चन में ऐसे 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट याद करके जाए तो बेटर है ना अपने लिए। ठीक है, तो पहले व्रण के गुण बता रही हूँ मैं। व्रण के गुण के लिए ये चीज, ये डायग्राम ध्यान रख लो, कैसा होना चाहिए, आयत होना चाहिए। ये आयत कैसा है, तो लग रहा है तुम्हें विशाल लग रहा है, और ये क्या क्या है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, बराबर है, तो क्या है, सम है। तो व्रत कैसा व्रण कैसा होना चाहिए, आयत होना चाहिए। ठीक है, आयात मतलब एक टाइप से दीर्घ होना चाहिए। ठीक है, तो आयात होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, इसलिए ये शेप बनाई है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सुविभक्त, अच्छे से विभक्त होना चाहिए, ऐसे नहीं कि विभक्त से इसे नहीं है। ठीक है, अच्छे से डिवाइड होना चाहिए, और निराश्रय होना चाहिए। यही इसके गुण होते हैं बाद में। ठीक है, तो ब्रांड के गुण देख लिए, उसके बाद में आता है शस्त्र कर्म जो होते हैं। ठीक है, शस्त्र कर्म करने वाले जो वैद्य होते हैं उसके गुण कितने होते हैं। ठीक है, तो शस्त्र कर्म चरक ने कितने बताए थे, शस्त्र कर्म करने वाले वैद्य के गुण तो 6 से 6 गुण बताया है। ठीक है, 6 गुण कैसा होना चाहिए, एक तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एकदम से ऐसे मतलब डर जाए देखते ही, ठीक है, और भाग जाए उधर से या चक्कर आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो, भी शायद से ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, 16 से। ठीक है, फिर ऐसा भी नहीं कि धीमे धीमे काम कर रहा हो, जल्दी काम करना चाहिए। तो सूर्यवान कौन है, आशु है। ठीक है, आशु क्रिया करनी चाहिए। शस्त्र ले रहे हो, उसमें धार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शस्त्र कैसा होना चाहिए, तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण होना चाहिए। और उसको स्वेद आना चाहिए क्या, नहीं। स्वेद कब आता है, पसीने कब छूटते हैं, जब कुछ आता नहीं अपने को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उसके हाथ कांपने नहीं चाहिए, तो बेपत्नी में। और सम्मोह है, मोह की स्थिति नहीं होना चाहिए कि भगवान मैं क्या करूँ, क्या करना है, इस टाइप के नहीं होना चाहिए, तो असम्मोह है। देखो, याद रखने के लिए शस्त्र कर्म स्टार्ट करें, शस्त्र कर्म कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सूर्य होने चाहिए। सूर्यवान कौन है, आंसू है, जिसकी जुबान कैसे एकदम तीक्ष्णता से चलती है। ठीक है, और उसको बोलते हुए उसके हाथ पैर भी नहीं कांपते, ना ही उसको मोहित किया जा सकता, और ना ही उसमें उसके पसीने तुम छुड़वा सकते हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 गुण अपने दिमाग में बिठा लो, ये शस्त्र कर्म करने वाले के होने चाहिए। ठीक है, फिर भेदन कहाँ करना चाहिए, तो भेदन इतना ध्यान रख लो, भेदन कहाँ करोगे, जहां तुम्हें गति दिखाई देगी, जहां पे उच्छेद होगा वही करोगे ना। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रख लेना, पूछ ले भेदन कहाँ करना चाहिए, तो जहाँ कोई गति और उच्छेद दिखाई दे वहां पे भेदन करना चाहिए। ठीक है, फिर भेदन स्थल आते हैं। भेदन स्थल इंपॉर्टेंट है इसमें कितने, 3 ही ध्यान रखना है। पहला आता है तिर्यक, फिर आता है चंद्रमंडल, और थर्ड क्या आता है, अर्धचंद्राकृति। ठीक है, तो चंद्रमंडल तो पता है, जिसने मेहंदी लगाई होगी अपने हाथों में, तो कैसे कभी कभी टाइम नहीं रहता तो कैसे मेहंदी लगा लेते हैं, वो बस एक गोला सा बना के रख लेते हैं ना। तो ध्यान रखना, हाथ और पैरों में कैसे है, चंद्रमंडल, मतलब चंद्रमा हमने कहाँ बनाया था, हाथ और पैरों में, तो पाणी पादेशु। ठीक है, हाथ पैरों में कैसा करेंगे, चंद्रमंडल। और 2 नाम इसके ध्यान रखने हैं, क्या है, गुदा और मेड्र। गुदा और मेड्र में कैसा है, अर्धचंद्र। ठीक है, बाकी जितने भी है वो सारे मतलब मोस्टली इसमें तिर्यक में आ गए। तो तिर्यक में भी क्या है, जो अपना मुख है, मुख को ध्यान में रखेंगे, तो मुख में क्या क्या है, तुम अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं ईएनटी में, तो अपने को पता है क्या होता है इसमें, ऊपर शंख प्रदेश होता है, और हमारी ललाट होती है, और क्या होते हैं, भ्रू होते हैं, और दंत वेष्ट होते हैं, ओष्ठ होते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाए तो क्या है, वक्ष वंक्षण है, कुक्षी है। ठीक है, तो उसमें कैसा लगाते हैं, तिर्यक लगाते हैं। तो ध्यान रख लेना, 3 ही बताए, भेदन स्थल बोल दे तो चंद्रमंडल, हाथ पांव। ठीक है, अर्धचंद्र, उसमें 2 याद रखने हैं, गुद और मेढ्र, बाकी किसमें, तिर्यक। तिर्यक वाले में नाम ध्यान रखे जाए उतने देख लेना, मुख को याद कर लेना। ठीक है, तो
संघ प्रदेश आता है, भ्रू, गण, ललाट, अक्षिपुट होते हैं, ओष्ठ, दंत, वेष्ट, ठीक है, कक्षा, कुक्षी, ये सब इसमें आते हैं। चलो ये भी हो गया। उसके बाद में ना व्रण के पश्चात क्या करते हैं, तो व्रण के पश्चात तुम्हें बोले कि आश्वासन कैसे दोगे। तो आज तक अपन ने आश्वासन कैसे दिया, अपने सामने कोई रो रहा होता है, रो रहा होता है तो अपन उसको कैसे चुप कराते हैं, पानी दे के करवाते हैं। तो इसमें भी वही करना है, आश्वासन देने के लिए क्या करो, शीतल जल दे दो। ठीक है, आश्वासन किससे देते हैं, शीतल जल से देते हैं। फिर प्रक्षालन किससे करते हैं, तो प्रक्षालन हम करते हैं कसाय से, ठीक है, कसाय। उसके बाद में लेप लगाते हैं, तो लेप कौन सा लगाते हैं ये ध्यान रख लेना, लेप कौन सा लगाते हैं यहाँ पे, तिल कल्प का, ठीक है, मधु शक्ति का लेप लगाते हैं, ठीक है। और रक्षा कैसे करते हैं, तो रक्षा अपन धूप से करते हैं। उसके बाद में धूपन के जो द्रव्य है वो अपने को ध्यान रखने हैं। फिर पट बंधन आता है, ठीक है। तो पट बंधन होता है वो ऋतु के अनुसार अपन देखते हैं कि कौन सी ऋतु में करते हैं। तो तुम ही बताओ, अपन इस सबको छोड़ के तुम ये बताओ कि कौन सी जो ऋतु है उसमें अपने को डेली नहाना पड़ता है और कौन सी में ना नहाए तो भी काम चल जाता है, जब ठंडी का मौसम रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती अपने को। तो जो हेमंत, ऐसे ही अगर अपने को पट्टी बदलनी है, ठीक है, एक ही कपड़े पहनने हैं, तो मैं बोलूंगी कब कौन सी ऋतु में तुम ज्यादा दिन तक वो कपड़े पहन सकते हो, तो ठंड में पहन सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे ही जो पट्टी है, कौन सी ऋतुओं में ज्यादा दिन लगा सकते हो, ठीक है, तो कौन सी ऋतु में ज्यादा दिन लगा सकते हैं अपन, हे शिव, याद रखिएगा। यानी हेमंत, शिशिर और वसंत, इसमें कब करते हैं, तीसरे दिन पे, हर डे। और जो बच गई, ठीक है, बच गई यानी कौन सी, ग्रीष्म आ गई, गर्मियों का टाइम। उसके बाद क्या आती है, शरद, वर्षा, ये जो ऋतुएं हैं इसमें अपने को सेकेंड डे ही करनी पड़ेगी। तो इसमें सेकेंड डे और एसीयू में थर्ड डे। उसके बाद में वर्ज्य क्या है, तो ये तो तुम खुद ही बता दो, कोई सर्जरी करवा के आया है, कुछ करवा के आया है, शल्यक्रम करवा के आया है, तो उसको वो उसको बोलेंगे क्या तू एक्सरसाइज कर, नहीं उसको बोलेंगे तू ज्यादा गुस्सा कर, ठीक है। तो वर्ज्य क्या होते हैं, वर्ज्य ये सारी होती है व्यायाम, हर्ष, क्रोध, भय, अजीम, इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट एक चीज ध्यान रखनी है तुम्हें कि शस्त्र प्रयोग के बाद अगर वेदना हो, एक तो मैंने बताया था क्या कि लेप करना है, तो लेप तो किसका करना है, तिलकल्प का करना है। लेकिन अगर वेदना हो तो वेदना में क्या करते हैं अपन, यष्टि मधु, क्यों, फीलिंग अच्छी करेगा, ठीक है। तो यष्टि मधु घृत का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर पूरा होता है। एक बार सुश्रुत संहिता उठा के इसको पढ़ जरूर लेना। आज की क्लास के लिए थैंक यू।